नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक के कुछ अहम खबरों की तरफ। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए राष्ट्र का अपमान करने की आदत बताई है। बीजेपी वाले कभी 1857 क्रांति के नायकों का अपमान करते हैं तो कभी देश के लिए शहादत देने वाले जवानों का अपमान करते हैं। इनके पुरखों ने अंग्रेजों के लिए क्रांतिकारियों की जासूसी तक की है। अब आरएसएस मुख्यालय के पास लगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाने का बीजेपी कुचक्र रच रही है। बीजेपी देशभक्तों का अपमान कर देशद्रोह कर रही है। बीजेपी ने संसद में महात्मा गांधी, बाबा अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाया था। अब 1857 की क्रांति की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाकर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह कर रही है। हम हरियाणा में इस बात को घर घर तक लेकर जाएंगे। दिल्ली में भी मुहिम चलाकर बीजेपी और आरएसएस को बेनकाब करेंगे। प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है और देश को ये बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र बदला नहीं है। देशभक्तों का अपमान, शहीदों का अपमान, राष्ट्र का अपमान इनके रग रग में बसा हुआ है और इसीलिए बीजेपी वाले और उनके पुरखे बार बार शहीदों का अपमान करते हैं, देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों का अपमान करते हैं, 1857 की क्रांति का अपमान करते हैं, 1857 की शहादत का अपमान करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके पुरखे वही चरित्र दर्शाते हैं, दिखाते हैं जो इन्होंने आजादी के आंदोलन में दिखाया था। जैसे आजादी के आंदोलन में बीजेपी वालों के पुरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, स्वतंत्रता सेनानियों की जासूसी की थी, उनके खिलाफ काम किया था। आज वही चरित्र, वही आचरण, वही काम देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। राजधानी देहरादून में पोस्टमार्टम हेमरेज यानी पीपीएच कंसोर्टियम पर आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने विचार रखे। इस कार्यशाला में प्रसव उपरांत रक्तस्राव के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और गर्भावस्था की जटिलताओं पर भी मंथन किया गया। इस मिशन की निदेशक एनएचएम स्वाति भदौरिया ने कहा कि हर स्तर से सकारात्मक पहल की जा रही है। ये जो हमारे जैसे बर्थ प्लानिंग की बात की गई वो एक प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक पर्वतीय राज्य हैं। तो पहले से महिलाओं को लाकर हमारे जो बर्थ वेटिंग होम्स हैं वहां पे ले आना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए भी नया ये भी शुरू किया गया, जो हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं उनको और डेवलप किया जाए, वहां पे महिलाओं को लाकर पहले से रखा जाए। इसके साथ साथ हमारी जो 104 की सुविधा है उसमें जब किसी की डिलीवरी ड्यू होती है तो उसके पहले से हम उन्हें लगातार कॉल करते रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं वो समझते रहते हैं और अगर हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीज हो रही है उनके साथ, तो हम तत्काल उनकी आशाओं को, उनकी जो लोकल एएनएम है उनको भी बताते हैं, सो दैट वो आगे के लिए फॉलो अप कर सके। तो इस प्रकार के प्रयास किए भी जा रहे हैं और अधिकारियों को भी निर्देश, अभी रिसेंटली सीएमओस की बैठक हुई थी उसमें भी इस पे काफी चर्चा हुई थी और इस प्रकार के अभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में प्रयुक्त 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर प्रकार के अवैध नशीली दवाइयों को बरामद किया गया है। बरामद प्रतिबंधित दवाओं की बाजार में कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त दिल्ली निवासी हैं, जिन्होंने बताया कि उनकी एक फर्म है जिसका जीएसटी नंबर भी रजिस्टर्ड कराया हुआ है। प्रतिबंधित दवाओं को बेचने के लिए इन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट hardthecard.in पर नशीली दवाइयों को ऑर्डर लेकर बेचा करते थे। पिछले 3 साल से ये कारोबार पूरे भारत में फैला हुआ है। देखिए, आज दिनांक 25 सितंबर को थाना इंदिरापुरम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि वसुंधरा सेक्टर 1 में एक नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। तत्काल मौके पर इंदिरापुरम पुलिस पहुंची, वहां से हम लोगों ने दोनों को गिरफ्तार किया और मौके से हमें काफी भारी मात्रा में नशीली दवाइयां ली, जिसमें अल्प्राजोलम, ट्रेमेंडाजोल ऐसी दवाइयां हैं। लगभग 10 उसके जो सैंपल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं और ऐसी टोटल हमें लगभग 20 लाख की दवाइयां वहां से मौके से बरामद हुई। जब तफ्तीश से इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, इन लोगों ने बताया कि ये लोग इस व्यापार में लगभग 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग 1 साल में ये लोग लगभग 1 करोड़ का व्यापार करते हैं
और इनके व्यापार का तरीका है कि इन्होंने आमसी सर्विसेज नाम से एक फर्म बनाया जिसपे जीएसटी से ये अपने कंपनी को रजिस्टर कराए, और ये 2 साल से गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे थे, उससे पहले वो दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता प्रवीण कुमार दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। भाजपा में शामिल होने के बाद आपके पूर्व नेता प्रवीण कुमार ने कहा, मैं भाजपा और पीएम मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर आज भाजपा में शामिल हुआ हूं। लोग हमें इसलिए चुनते हैं ताकि हम उनके लिए काम कर सके, लेकिन अगर हम उनके पास जाकर उनका काम नहीं कर सकते तो हम जनता के लिए बेकार हैं। इस वजह से मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। पिछले 2 सालों में मैं अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और हमारे जो पूर्व विधायक हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी थे, जिन्होंने उस समय पे कार्यकाल पे जो है 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुए थे हमारे विधानसभा में, वही काम हुए, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ उसके बाद। तो उन सब चीजों से प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब इस पे क्या कहें, सबकी अपनी भी सोच है, लेकिन देखिए जनता ने हमें काम के लिए चुना है, और हम जब उनके बीच में जाके हम उनके कामों को नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक के लिए हम किसी काम के नहीं है। तो उन्हीं सब चीजों से हम भारतीय जनता पार्टी को हमने आज ज्वाइन किया है, और हमें उम्मीद है कि इस पार्टी की नीतियों से हम जो अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सांसद जी और इस भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो काम को लेकर है, तो हम इसमें काम करने के लिए आए। पब्लिक के बीच में हम काम के लिए चुने गए थे, और 2 साल से हम कोई काम नहीं कर पाए अपने क्षेत्र में। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर राजकीय इंटर कॉलेज में गाइडेंस काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काउंसलरों के द्वारा छात्राओं को बताया गया कि वह कैसे अपने भविष्य के बारे में अपना व्यवसाय चुने। वहीं विनोद रौथान के द्वारा पत्रकारिता में भी अपना भविष्य बनाने के लिए छात्रों को गाइड किया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है काउंसलिंग कराने आए लोगों का। आज दिनांक 25 सितंबर 2024 को हरबटपुर राजकीय इंटर कॉलेज में हम लोग यहाँ पे आए, और हम लोगों ने बच्चों को उनके कैरियर से संबंधित और उन्होंने कैसी ग्रोथ करनी है, कैसी अपनी शिक्षा को, अपनी स्तर को बढ़ाना है, कैसे वो विभिन्न व्यवसायों के बारे में उनको जानकारी दी कि यहाँ पे सरकारी पदों के साथ साथ प्राइवेट पद भी होते हैं। प्राइवेट पदों में या सरकारी पदों में किस तरीके से उनको क्या करना, आगे अपना जीवन आगे कैसे बढ़ाना है, तो इस बारे में हमें उनको पूरा का पूरा ज्ञान देने का हमने प्रयास किया है। उन्होंने आपको को रिलेट किया समाज से, और यही शिक्षा का एक उद्देश्य है कि बच्चों को समाज से रिलेट किया जाए। तो आपने उनसे शिक्षा ग्रहण की होगी, और निश्चित रूप से आप 25/9/2024 को राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे वर्ष 2024 में हमारे प्रदेश में पीसीएस ऑफिसर के पद पर जो हमारे अभ्यर्थी निकले वो हमारे संदर्भदाता थे, और उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से श्री सेमवाल जी और श्री ढोंडियाल जी, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और शिक्षा अधिकारी के पदों पर अब तैनाती लेंगे भविष्य में, उन्होंने बालिकाओं को बड़े ही अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह की मेहनत और क्या क्या उनको करना है जो कि वो अपने जीवन में सफल हो पाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आईएएस और पीसीएस में ही निकलना जीवन है, इसके पीछे बहुत बड़ी विरासत है, तो वो सब उनको बताया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी श्री विनोद रौथान जी द्वारा बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि किस तरह पत्रकारिता को भी आप अपना व्यवसाय बना सकते हैं, और वो भी एक आपका कैरियर काउंसलिंग का पद हो सकता है। तो इसमें आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों में बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।